अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अ न्यू टॉपिक एंड ये टॉपिक अपकमिंग सीज़न के बारे में है क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है। सो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि व्हाट आर द बेस्ट ब्रीडिंग मंथ्स या ब्रीडिंग टाइम आप कह लें कि सबसे अच्छा ब्रीडिंग टाइम कौन सा है अपने बर्ड्स को अपने बर्ड्स के लिए। तो कौन से मंथ्स में आपको बॉक्सेस लगाने चाहिए और कौन से मंथ्स में आपको ब्रीडिंग लेनी चाहिए। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक। बेस्ट मंथ ऑफ ब्रीडिंग्स में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स जो हैं जिनके अंदर टेम्परेचर दिन का और रात का उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग है इसके लिए सबसे अच्छा मंथ्स सबसे अच्छे महीने वही हैं जिनमें आपका डे का टेम्परेचर और नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क मोर देन 10 डिग्री से ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डे का टेम्परेचर है वो 35 तक जा रहा है और आपका नाइट का टेम्परेचर जो है वो लेस दैन 20 है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मंथ है वो जो टाइम है आपका वो आइडियल नहीं है ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स की, क्योंकि डे और नाइट के टेम्परेचर में 15 डिग्रीज़ का फ़र्क आ रहा है। इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ क्या होते हैं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था इन लास्ट 2 ईयर्स। अगर आप जल्दी बॉक्सेस लगा देते हैं बर्ड्स को एंड डे का टेम्परेचर ज़्यादा है नाइट का टेम्परेचर कम है, तो होगा ये कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके जो बर्ड्स हैं वो ये फ़ील करेंगे कि वो उनको ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ना ही वो मेटिंग करेंगे, ना ही वो बॉक्सेस के अंदर जाएंगे, ना ही वो नेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जो फीमेल है उसको गर्मी महसूस हो रही होगी, उसको टेम्परेचर जो है वो सही फ़ील नहीं हो रहा होगा। एंड जैसे जैसे नाइट होगी, मगरिब का वक्त आता जाएगा, रात का वक्त आएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो आपके बर्ड फील करना शुरू कर देंगे कि मे बी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है। एंड वो ये उनको ऐसा एहसास होगा कि ये हमारा ब्रीडिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर बन गया है। तो उस सूरत हाल में वो मीटिंग भी करना शुरू कर देंगे। अगर आपने लाइट्स जलाई होंगी, वो अपनी एक्टिविटी को जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और जो फीमेल है वो दोबारा से नेस्टिंग करना शुरू कर देगी, बॉक्स में भी जाना शुरू कर देगी, और इसी तरह जब दोबारा अब डे आएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा वो ये एक्टिविटी सारी रोक देंगे। जो मेल है वो मीटिंग करने की कोशिश करेगा फीमेल के साथ और फीमेल उसे अलाउ नहीं करेगी हाई टेम्परेचर की वजह से। इससे ये होगा कि जो आपकी जो लेइंग आएगी अगर वो आ भी जाती है, कुछ उसके अंदर से फर्टाइल एग्स होंगे, कुछ नहीं होंगे। एंड उसके बाद जो अगर फर्टाइल होंगे भी तो उसमें से कुछ जो एग्स हैं उसके ऊपर जो आपकी फ़ीमेल है वो उनको इंक्यूबेट करेगी, कुछ को नहीं करेगी, क्योंकि इंक्यूबेशन टाइम वो डे में नहीं दे सकेगी, वो बॉक्स के अंदर जाएगी नहीं हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इंक्यूबेशन भी सही नहीं होगी, लेइंग भी सही नहीं होगी, और उसमें से जो बच्चे भी निकलेंगे उनको वो फीडिंग भी सही तरह नहीं करवा सकेंगे। इसलिए रिकमेंड यही किया जाता है कि जब तक टेम्परेचर और आपकी ह्यूमिडिटी आइडियल ना हो जाए तब तक आपने बॉक्सेस नहीं लगाने। उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं आता अनलेस कि आपने एक कंट्रोल शेड बनाया हुआ है और आप हर चीज़ अपने एवरी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। उस सूरत हाल में आप जो है आप सितंबर में या सितंबर के मिड में या अगस्त के मिड में आप बॉक्सेस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर है डे का उसको फ़िज़िकली मेंटेन किया हुआ है। ह्यूमिडिटी का भी सेम असर पड़ता है। जब डे में टेम्परेचर ऊपर जाता है ह्यूमिडिटी लो हो जाती है, क्योंकि बाहर जो है वो ड्राई एयर होती है, खुश्क हवाएं चल रही होती हैं, वो ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा लो कर देती हैं। उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है बर्ड्स के ऊपर, आपके जो एग लेइंग आई होती है एग्स के ऊपर, उसमें फर्टिलिटी का इशू आता है, और उसके बाद जो है फिर हैचिंग का इशू भी उसके अंदर इसी तरह क्रिएट हो जाता है। तो आइडियल मंथ्स वही हैं जिसमें डे का टेम्परेचर और नाइट के टेम्परेचर में 10 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब आजकल क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है, पाकिस्तान का टेम्परेचर डे का तेज़ी से चेंज हो रहा है। पहले ये होता था कि अगस्त के एंड पे या सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था एंड लोग बॉक्सेस लगा लेते थे, लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ। एंड इस साल का वेदर देखते हुए भी ऐसा ही लग रहा है कि इस साल भी सितंबर में वेदर चेंज नहीं होगा। लास्ट ईयर जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट से सेकंड वीक में जाके जो है वेदर चेंज होना शुरू हुआ था, जो कि आइडियल था ब्रीडिंग के लिए, जिसमें डे और नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से जो आइडियल मंथ्स हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बनते हैं फॉर द फर्स्ट क्लच। एंड अगर आप अक्टूबर में के सेकंड वीक में या फर्स्ट वीक में बॉक्सेस लगाते हैं, 10 to 15 डेज़ लग जाते हैं नेस्टिंग करने में, तब तक जो आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है।
एंड आपका फर्स्ट क्लच जो है वो दिसंबर के एंड तक आ जाता है। उसके बाद जनवरी में आपको ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर से मेरी मुराद यही है कि बहुत ज़्यादा सर्दी जिसमें ह्यूमिडिटी और धुंधें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और एक्सट्रीम समर जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डे का हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इस एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर में आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए ब्रीडिंग करवाने से अपने बर्ड की, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आएंगे। तो जनवरी का जो मंथ है वो गैप का होता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने भी आपके क्लच के होते हैं। इसमें भी आपका जो ब्रीडिंग रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। तो अगर आप वेदर के हिसाब से देखें और आप आपके पास कंट्रोल शेड नहीं है, आप फिज़िकली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ 2 ही क्लच आइडियली ले सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स ये, और फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 6 मंथ्स में आप ब्रीडिंग ले सकते हैं। आपको ब्रीडिंग रिज़ल्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे अगर आपके बर्ड्स हेल्थी हैं, अगर आपके बर्ड्स फुली तौर पर अडल्ट हो चुके हैं, आपका मेल फीमेल कंफर्म है, तो इंशाल्लाह ताला आपके ब्रीडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा जी आपको ये बताता चलूँ कि आइडियल टेम्परेचर एंड आइडियल ह्यूमिडिटी क्या होती है। बर्ड्स के लिए आइडियल टेम्परेचर जो ब्रीडिंग का है वो एनीथिंग बिटवीन 20 एंड 28 है, ये आइडियल टेम्परेचर है। अगर इससे कुछ प्लस माइनस भी हो जाए तो दैट्स ओके। विंटर के अंदर जो टेम्परेचर है वह 10 तक भी चला जाता है, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आइडियल टेम्परेचर है जो कि रिकमेंडेड है वो बिटवीन 20 एंड 28 है। इसके दरमियान जो टेम्परेचर है वो आइडियल है आपके बर्ड्स के लिए फॉर द ब्रीडिंग रिज़ल्ट्स। एंड जो ह्यूमिडिटी है वो एनीथिंग बिटवीन 50 एंड 65 होनी चाहिए, ये आइडियल ह्यूमिडिटी है। इसमें सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, दैट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। अगर आपकी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कुछ देर के लिए हाई होती है और कुछ देर के लिए लो होती है फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन, वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल नॉर्मल है, इससे बर्ड्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वक्त के लिए लाइक मोर देन 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स नहीं ज़्यादा रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। उससे आपकी लेइंग पे, आपकी हैचिंग पे, आपके चिक्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसीलिए आइडियल मंथ्स आपको बताए जाते हैं या आइडियल टाइम आपको बताया जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है फ़िज़िकली आपको जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसके दौरान ही होते हैं, आइडियल सिचुएशन में होते हैं, तो वो बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम होता है और आइडियल मंथ्स होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आइडियल ब्रीडिंग मंथ्स, आइडियल ब्रीडिंग टाइम कौन सा होता है लवर्स के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एनी सजेशंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का लाजमी ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।